जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का जो थॉट है ऐसी संगत के लिए है जो अपने बच्चों की वजह से परेशान है, यानी कि जिसको उसके बच्चे परेशान करते हैं। आप हमेशा अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हो, लेकिन आज गुरुजी कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को बहुत दुख देते हैं किसी भी तरीके से। बच्चों माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप के साथ बहस करते हैं, या कोई भी ऐसी वजह कि आपके बच्चे आपको दुख देते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखें कि मैं वो संगत हूँ। कमेंट्स में लिखने से होता क्या है, आज मैं आपको बताती हूँ। जब गुरुजी कोई थॉट संगत के लिए देते हैं स्पेशल, कि इस संगत के लिए आज ये थॉट है, और आपको लगता है ये तो मेरे लिए है, और आप कमेंट्स में लिख देते हो। एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं कोई भी सत्संग अपलोड कर रही होती हूँ, गुरुजी मेरे आसपास होते हैं। हर वो चीज़ जो आप तक सही तरीके से पहुँचनी चाहिए, जिससे कि आप गुरुजी के और करीब जाएं, वो चीज़ गुरुजी बुलवाते हैं। जब आप कहते हैं कि हाँ ये जो थॉट है मेरे लिए है, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि किस संगत ने ये सुनना है, कहाँ तक ये पहुँचाना है। तो जब आप बोलते हो कि हाँ जी आंटी, ये कमेंट्स में लिख देते हो कि ये संगत मैं हूँ, तो वो सीधा का सीधा कमेंट गुरुजी तक पहुँचता है, क्योंकि गुरुजी आपका हर एक कमेंट्स पढ़ते हैं। इसका प्रूफ ये होता है कि आप अगर वो संगत हैं जिसके लिए गुरुजी ने ये थॉट दिया है, आपको फील हुआ कि ये तो मेरे लिए हो सकता है, कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ चल रही है, यानी कि आपको समझ आ जाती है कि गुरुजी ने आज का सत्संग मेरे लिए भेजा, आज का थॉट मेरे लिए भेजा है। और गुरुजी आपका वो जो भी प्रॉब्लम है जिसके लिए गुरुजी ने वो थॉट भेजा होता है, वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी दूर करते हैं। जैसे कि आप बच्चों की वजह से परेशान है, जो भी पेरेंट्स कमेंट्स में लिखेंगे आज, तो गुरुजी आपके बच्चों के दिमाग आपके अनुसार चेंज करेंगे। ये ज़रूर होगा, टाइम लगेगा, हफ्ता, 10 दिन, महीना, सवा महीना, बस, उससे ज़्यादा नहीं। बच्चे आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे, आपको डर लगेगा, हिचक होगी कि अरे ये अभी आज ये ऐसा है, कल फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन गुरुजी उसको बिल्कुल 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 आपके फेवर में करेंगे। अगर आप गुरुजी की सच्ची संगत हैं तो गुरुजी आपका कल्याण ज़रूर करेंगे। एक चीज़ और, आज गुरुजी ऐसी भी संगत का कल्याण करेंगे जिसके घर में बहुत परेशानी है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देख नहीं सक रहे, बहुत आपस में इस लेवल की लड़ाई हो चुकी है कि बच्चे भी दुखी हो गए हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, लड़ते हैं, बिना बात के गुस्सा आया होता है कुछ, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपके घर में बाहर से आई है। आप दोनों बाहर लोगों के सामने खुश रहते हैं, अपनी अच्छी फोटोएं डालते हैं, लोगों को बताते हैं आज मैंने ये लिया वो लिया। मैं हर बार बोलती हूँ, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप अपनी खुशी किसी को बताएं, क्योंकि आपकी खुशी सबसे बर्दाश्त नहीं होती। एक माँ बाप के अलावा कोई आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर में माहौल ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं, फिर बच्चे बाहर भटकते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे ना चाहते हुए भी माँ बाप से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को आज के समय में सुकून चाहिए। आपके घर में जो ये नेगेटिविटी आई हुई है, अगर है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आज
गुरुजी आपके घर के में जो नेगेटिविटी है, घर का जो माहौल है, उसको सुधारने के लिए ही ये सत्संग आपके सामने लाए हैं। अगर आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जिनके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ भी आप ये सत्संग ज़रूर भेजें, क्योंकि जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो ये भी एक गुरु जी की के प्रति आपका विश्वास हो, श्रद्धा दिखाता है कि आपको विश्वास है कि मैं किसी को ये सत्संग भेज रहा हूँ, उसका गुरु जी कल्याण करेंगे। और गुरु जी आपको इस चीज़ का इनाम देंगे ही देंगे, आशीर्वाद देंगे ही देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे ही देंगे कि आपने सत्संग शेयर करा, आपने कर दिया अपना काम। आपने चाहे 1 को भेजा चाहे 10 को। ये सत्संग ऐसा है, आप जिसको भी भेजोगे उसकी ज़िंदगी में 1.25 महीने के अंदर चमत्कार होगा। जिस भी परेशानी से, घर के माहौल से वो जूझ रहे हैं, वो ठीक होगा। बच्चों की वजह से, हस्बैंड वाइफ की वजह से, घर में नेगेटिविटी की वजह से। देखिए, घर में जो नेगेटिविटी है, किसी किसी के घर में इतनी ज़्यादा है इस समय, और कितने उपाय बता चुके हैं, उनमें से एक भी आप उपाय कर लें तो भी आपकी नेगेटिविटी कम हो सकती है। ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म 1.25 महीने में ही होगी। आपको अपने घर की नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए रेगुलर कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। रेगुलर गुरुजी का जल प्रसाद आपको छींटे देने पड़ेंगे। अभी जो पीछे एक उपाय बताया था कि गुरुजी की जब ज्योत शांत हो जाती है या आपके मंदिर की ज्योत शांत हो जाती है, तो वो शांत ज्योत में से जो उसका नीचे का कालापन रह जाता है, उसको आप अपने घर की चौखट पे बाहर से लगा दें, अंदर से लगा दें, क्योंकि हाथ आपका ऊपर तक तो जाएगा नहीं। चौखट में जहाँ तक हाथ पहुँचता है, साइड पे पहुँचता है, साइड पे लगा दो। ऊपर पहुँचता है, ऊपर, अंदर से, बाहर से, कहीं से भी लगा दो। अपने बेडरूम के चौखट पे, अंदर से, बाहर से, कहीं से भी, चौखट पे कहीं भी लग जाए। अपने किचन में, अपने जो आप जहाँ खाना बनाते हो वहाँ, इन 3 जगह पे आपने वो टीका लगाना है शांत ज्योत का। 1 बार लेकर भी लगा सकते हो और बार बार, हर बार 3 बार लेकर भी लगा सकते हो। जो आपको आसान लगता है, जो इजी लगता है, जो आपको लगता है कि कोई देख ना ले। ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये उपाय हैं अपनी ज़िंदगी को जो उसमें परेशानियां उनको दूर करने के लिए। ये आप किसी के ऊपर वशीकरण या किसी के ऊपर कुछ टोना टोटका नहीं कर रहे हो, ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे हो। अपने घर में सुख शांति लाने का ये उपाय है। कई लोगों को आप पैसे खर्च करके पंडितों से इस तरह के उपाय करवाते हैं जिनसे कि अपना भला हो ना हो, दूसरे का बुरा हो जाए। बहुत दुनिया ऐसी, बहुत। गुरुजी की संगत तो ऐसा कभी नहीं करती कि अपना भला चाहती है और दूसरे का बुरा, कभी नहीं। हाँ, अपना भला करना बुरा नहीं है, पर अपने भले के लिए दूसरे का बुरा करना बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती। लोग अपने सुख के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का क्या हाल होता है आप सोच नहीं सकते। तो चलिए संगत जी, आज मैंने आपको ये उपाय बताया, ये उपाय करिए, घर में होती हुई नेगेटिविटी दूर होती हुई देखेंगे आप। आपको पता नहीं है कि ये नेगेटिविटी कहाँ से आई है, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी के जल प्रसाद से घर पे छींटे दें, गुरुजी का ओम लिखिए, घर के हर दरवाजे पे लिखिए, सबके मस्तक पे लिखिए, अपने मस्तक पे लिखिए। सबसे ज़रूरी है कि अपने मस्तक पर सूखी उंगली से ओम लिख दीजिए, किसी भी उंगली से। आपको शांति मिलेगी। आप दूसरों को नहीं शांत कर सकते, पर खुद को शांत कर सकते हो। सामने वाला बुरा बोल रहा है, घर से निकल जा, ये कर ले, वो कर ले, जो कह रहा है लेकिन आप गुरुजी का नाम लेके अपने घर में रहें, घर से ना निकलें। कई बार आपके हस्बैंड इतने ज़्यादा गलत बोल देते हैं आपके लिए। आजकल बहुत आसान हो गया ना औरतों को डांटना, बोलना।
मैंने देखा है बहुत जॉब करती हैं लेडीज़, पर फिर भी हस्बैंड जो है वो उल्टा सीधा बोलते हैं, करैक्टर के लिए बोल देते हैं। आसान तरीका लगता है ना औरत को झुकाने का। आप सही हैं, आप अपनी ज़िंदगी को, अगर लगता है आपको कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। झुकने का मतलब कि आपका पति कह रहा है कि घर से निकल जाओ और आप निकल जाए, नहीं, अपने घर में रहें, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। आजकल क्या है, आदमियों को घर से बाहर इतनी टेंशनें हैं पैसा कमाने की कि वो टेंशन कहीं ना कहीं वो घर ले आते हैं। उससे घर में नेगेटिविटी आती है, उससे घर में लड़ाइयाँ होती हैं। आपके हस्बैंड ने काम करा, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, पैसा मार लिया, माल मार, जो भी वो बेचते करते हैं वो मार लिया, क्योंकि बाहर धोखाधड़ी बहुत है। तो उस माइंडसेट से जब वो घर आते हैं तो वो इतने झल्लाए होते हैं, आगे से घर में कुछ इस तरह का माहौल दिखता है तो वो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आज गुरुजी आप सबको एक आदेश दे रहे हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत कलेश हो रहे हैं, लेकिन आप गुरुजी की संगत हैं, आप लड़ाई ख़त्म कर सकते हैं। अपने घर की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, घर के माहौल को अच्छा करने की खातिर आपने माफ़ी मांगनी है मांगिए, नहीं मांगनी नहीं मांगिए, आपने जवाब नहीं देना। एक बोल रहा है तो शांत हो जाएं, गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दें। बहुत डर लग रहा है, जय गुरुजी बोलना शुरू कर दें, गुरुजी वहीं आ जाएंगे और सब मामले को सही कर देंगे। लेकिन आपको रेगुलर गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना है। आप हैरान हो जाओगे कि ये सामने वाला चुप कैसे हो गया। अगर गुरुजी ये बुलवा रहे हैं तो ये किसी संगत जो बहुत परेशानी में है उनके लिए बुलवा रहे हैं। अगर आप वो संगत हैं तो ज़रूर लिखें, क्योंकि आप जिस परिस्थिति में हैं गुरुजी को सब पता है, और आपकी स्थिति बदलने वाली है ये भी गुरुजी को पता है। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप सुन रहे हैं गुरुजी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। आज गुरुजी ने आप सबके लिए एक बहुत प्यारा थॉट भेजा है कि मैं तेरे घर आके ऐसे सोफे पे बैठ के तेरे से बातें करना चाहता हूँ। मेरा बड़ा मन है मैं तेरे से बातें करूँ। मैं एतवार को तेरे साथ बैठकर बातें करूँगा। जिस समय तेरे को मेरी याद आए, समझ ले मैं तेरे घर आ गया। मैं तेरे सोफे पे बैठा हूँ और तूने 7 बार मंत्र जाप करना है, यही तेरी मेरी बात है। सोफे की तरफ देख के 7 बार मंत्र जाप कर देना। सोफ़ा नहीं है घर में तो कुर्सी पे देख लेना, अपने दिल की एक बात मेरे से कर लेना, तेरी वो बात 10 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। तो चलिए संगत जी, अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं तो ये गुरुजी करवाएंगे, ये होगा, जो गुरुजी बुलवाते हैं वो होता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं, ये गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज्वाइन का बटन दबाएं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो लें। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो कुछ एक ख़ास वीडियो सत्संग के रूप में आपके पास आएंगे, लेकिन वो बाद में पब्लिक भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक किसी भी वीडियो को या सत्संग को मेंबर्स के लिए नहीं रखती, मैं वो पब्लिक कर देती हूँ। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, पर उससे पहले एक आंटी जी का एक सवाल है, वो सुनते हैं। मैं जब मुंबई के गुरुजी के मंदिर में गई थी तो उन्होंने मुझे एक जल प्रसाद की बोतल दी थी बिस्लरी की, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप जब भी इसका सेवन करोगे उसमें बिस्लरी का ही पानी डालना है। क्या ये ज़रूरी है दीपा जी? क्या मैं नॉर्मल आरओ का पानी भी डाल सकती हूँ उसमें? प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प करिए। बिल्कुल, आप पीने वाला कोई भी साफ़ पानी उसमें मिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिस्लेरी का ही मिलाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पानी आप पीते हैं आप वो पानी उसमें मिला सकते हैं।
तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। सुन दीप आंटी जय गुरु जी दी। जय गुरु जी दी। दीप आंटी जी, गुरु जी कह रहे ना कि तू ऐ सत्संग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भेज। आज ना मैं तेन बड़ा आज तेरी लॉटरी लगन वाली है, आज तेरी लॉटरी लगन वाली है। और मनु आज दिखाई भी बहुत देते ना, 999, 222, 333, 444 ऐसे सारे अक्षर सारे दिखाई देते हैं। और मेरे घर तक गुरु जी ने सब ठीक रखे है और मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। गुरु जी कह रहे हैं बस तू शुक्राना कर दे, एक शुक्राना कर दे। गुरु दीपान जी मैंने इतना आंदा नहीं है शुक्राना करना, थोड़ा तुसी मतलब जिस तरह भी तुसी कर देना, शेयर कर देना मेरा शुक्राना। जय दीपा आंटी। जय आंटी, जय गुरु जी। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, एक आंटी हैं, आप आवाज़ से पहचान सकते हैं कि कितने प्यार से और भाव से उन्होंने ये सत्संग भेजा कि उनको ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग मिली है। और ये सारी संगत के लिए है कि आपको ट्रिपल नंबर की, कोई भी नंबर हो सकता है, वो एंजल नंबर 111, 222, 333, 444, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि 777। तो अगर आपको ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग मिलती है तो समझ जाइए कि गुरु जी कोई खुशखबरी आपके घर भिजवा रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और आंटी जी का एक शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। नमस्ते दीपा जी, मैं आज का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं स्कूल में एक टीचर हूँ और मैं स्कूल से आते हुए मैं एक ग्रोसरी की दुकान में रुकी और मुझे कुछ सामान खरीदना था। वैसे कभी ट्रैफिक पुलिस वहाँ आते नहीं है, लेकिन उसी दिन ट्रैफिक पुलिस आए और उन्होंने मुझसे उन्होंने मुझे मेरी गाड़ी देखकर बोला कि अब मुझे जुर्माना देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा 1500 का। लेकिन शायद गुरु जी की ही कृपा थी कि मुझे 500 ही देने पड़े। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप 500 ही दे दीजिए। दूसरी बात, मैं आपके लाइव में भी आई थी और कमेंट्स के थ्रू मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सैल हैं और वो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उन्होंने मेरे बड़े बेटे को भी घर से निकाल दिया है। तो आपने बोला था कि इस मंडे, यानी कि कमिंग मंडे को, जो कि 22 को पड़ेगा, 22 दिसंबर, उस दिन मैं खुद आपको शुक्राना भेजूंगी। तो मुझे मेरे गुरु जी की बस कृपा हो जाए और मेरे हस्बैंड मान जाए और मुझे वो हंसी खुशी मेरे बेटे से मिलने के लिए मुझे भेज दे और घर में कोई क्लेश ना करें। बस यही मेरे गुरु जी से प्रार्थना है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो मेरा ये शुक्राना भेजने में या बोलने में। मैं ये शुक्राना गुरु जी के मंत्र से क्लोज करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अपने शुक्राना की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा एंड थैंक यू दीपा जी। मैंने लास्ट मंडे आपसे लाइव में मैंने कमेंट में लिखा था कि आप मेरे बड़े बेटे को मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया है, तो मुझे उससे मिलना है और आपने बोला था आप अगले मंडे तक शुक्राना भेजोगे। मैं बता नहीं सकती, मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है कि मैं अपने बेटे को जाके मिलूं, क्योंकि वो बहुत नहीं तो कलह करता, बहुत क्लेश करता घर पे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला जाओ मिल के आ जाओ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आप हैं तो सब हैं गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दीपा जी। थैंक यू सिर्फ गुरु जी का, शुक्राना सिर्फ गुरु जी का। तो संगत जी, ये आंटी जी का शुक्राना सत्संग है और जैसा कि आपको 2 सत्संग है ये। पहला सत्संग आंटी ने भेजा, तब उन्होंने बताया था कि लाइव में
उन्होंने मेरे से पूछा था, तो गुरुजी की जो आज्ञा हुई, तो गुरुजी ने जो आज्ञा बुलवाई वो आंटी जी को बोली। और फिर दूसरा जो सत्संग था वो फिर आंटी का शुक्राना था कि उनकी बेटे को वो मिलकर आई हैं। वो देखो, माँ के लिए बच्चों से ऊपर कुछ नहीं है। ये सब, माँ का नाम ही बच्चों की वजह से ही माँ है। और अगर माँ दुखी है, गुरुजी ने आज थॉट भी यही दिया, लेकिन ये अलग तरह का दुख है। ये बच्चे ने दुख नहीं दिया, ये बच्चे के की वजह से दुखी नहीं है, बच्चे के लिए दुख है। हो सकता है आंटी जी का अब और भी अच्छा हो गया हो, बच्चे साथ ही रहने लग गए हो, पर जो भी है गुरुजी, ये सत्संग जो जो सुनेगा उसके घर में बरकत होगी, नेगेटिविटी दूर होगी और सबका आपस में प्यार बढ़ेगा। अब मैं आपको एक शुक्राना सत्संग और सुना रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग बीमारी से रिलेटेड है। तो गुरुजी एक ही सत्संग में सब कुछ देने वाले होते हैं, इसलिए ये सत्संग आपके सामने आया है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, मैं आज का शुक्राना शेयर करने पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, दीपा आंटी जी, ये मेरा डैडी के शुक्राना सत्संग है। तो नवंबर में मेरा पिताजी थोड़ा हॉस्पिटलाइज हुआ, हार्ट में थोड़ा ब्लॉक्स आने के बाद आया बोल के। तो मैं पहले बाईपास सर्जरी ने, डॉक्टर ने बताया कि पहले बाईपास सर्जरी करना पड़ता है और डैडी को किडनी का भी प्रॉब्लम है। तो बाईपास सर्जरी करते तो अगर किडनी सपोर्ट नहीं किया तो डायलिसिस में जाने का चांसेस है बताया। तो डैडी बहुत एक्टिव पर्सन है दीपा आंटी जी। और मम्मी का पूरा सहारा डैडी है। मम्मी का तबीयत भी ऐसी है, नाजुक है थोड़ा। तो मैं गुरुजी को बहुत अरदास किया कि डैडी को कुछ ना हो दो गुरुपा, सर्जरी ऑपरेशन कुछ नहीं हो दो गुरुपा। आप ब्लेस कीजिए उनका, हो अच्छा हेल्थ ब्लेस कीजिए। दोनों को दोनों सहारा रहता है। तो भैया दीदी अमेरिका में रहते हैं, मैं काली इंडिया में रहती हूँ और मम्मी डैडी भी इंडिया में रहते हैं। तो सपोर्ट अगर भैया इंडिया में रहते तो अच्छा है, पर अभी फिलहाल ऐसी है। तो भैया भी आने वाला है इंडिया को, पर अभी थोड़ा ऐसी है। तो मैं बहुत अरदास किया, तो गुरुजी ब्लेस किया, डैडी को हेल्थ ब्लेस किया। दीपा आंटी जी, मैं बताती हूँ गुरुजी, डैडी को देखने के लिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो रास्ते में पूरा 7 नंबर्स 4 7 गाड़ियाँ इतना दिखी, बहुत बहुत गाड़ियाँ दिखी। मैं बहुत रो रही हूँ। पहले दिन तो बाईपास बताया, दूसरा दिन मैंने गुरुपा को एक ही बोला, गुरुपा ये क्या कर दिया आपने बोल के। तो फिर बाद में हॉस्पिटल जाके डैडी को ब्रेसलेट, गुरुपा का ब्रेसलेट दिया, डैडी पहना है। और चंदन टीका भी दिया मम्मी को कि डैडी को टाइम टू टाइम रखना है। तो डैडी को रख रहे, मम्मी भी चंदन टीका, डैडी भी रख रहे चंदन टीका। तो जिस दिन जो डैडी का टेस्ट हुआ उस दिन है नवंबर 7। और डैडी का जो बेड है वहाँ इमरजेंसी में, डैडी का जो बेड है वो 7 नंबर बेड है। तब भी मुझे थोड़ा हिम्मत आया कि गुरुपा का ब्लेसिंग्स है डैडी के ऊपर। पर पहले दिन तो बाईपास सर्जरी बताया तो हमारा हिम्मत ही नहीं हुआ दीपा आंटी जी कि पॉजिटिव सोचे कुछ बोल के। मैं बहुत डर गई मम्मी से ज़्यादा।
तो गुरु पाक को अरदास कर रही हूँ। इतने में डैडी का फाइल 4-5 डॉक्टर्स को शेयर हुआ। डैडी भी रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, कुछ भी करिए बोल के। तो पेशेंट तो वैसे ही पूछते हैं हमेशा। तो एक दो दिन टाइम लिया, वीकेंड आ गया। तो फिर मंडे को डॉक्टर्स ने बताया कि फिलहाल इसका किडनी का पैरामीटर एक है दीप आंटी जी, क्रिएटिन बोल के। क्रिएटिन 1.5 नीचे आने दीजिए, तब तक अब तो कुछ इमरजेंसी नहीं है। तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। क्रिएटिन डैडी को 1.8 है, किडनी का रिलेटेड पैरामीटर। तो 1.5 नीचे आने के बाद हम एंजियोप्लास्टी करेंगे, जो भी है, बाईपास नहीं, एंजियोप्लास्टी करेंगे, जिसमें एक ट्यूब अंदर जाके हार्ट के अंदर कुछ भी ब्लॉक्स है उसको साफ करती है। तो उसमें भी मुझे बहुत डर लगा कि क्या होता है अब हार्ट के अंदर एक ये जाने के बाद। तो एंजियोप्लास्टी करने का सोचा है। तो क्रिएटिन और दीपांडी जी, जब बाहर हम कॉरिडोर में वेट कर रहे हैं डैडी को देखने के लिए, तो एक काला ब्लैक एंड ब्राउन कलर बटरफ्लाई मेरे और मेरे मम्मी को दिखते ऐसी सामने से गई है। हॉस्पिटल में कॉरिडोर में जब हम वेटिंग लॉबी में बैठे तो एक 1 वीक ऑब्जर्वेशन में रखकर डैडी को डिस्चार्ज कर दिया कि 1 मंथ 1 महीने का दवाई दिया, 1 मंथ का मेडिसिन्स दिया। अभी मेडिसिन्स ले रहे और हेल्थी डाइट खा रहे, थोड़ा सब कुछ कम कर दिया, कोलेस्ट्रॉल जो भी फैट चीज़ है। अनंतम गुरुजी, जो भी है अचानक बड़ा कष्ट आपने डाल दिया, छोटे में कर दिया। थैंक यू गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। तो संगत जी, अगर आपने यहाँ तक सत्संग सुना है तो यकीन माने आपका भी कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में काटा है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।